हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को। ध्यान से देखना, इसमें क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट स्लैश इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। मीन्स अगर कंसिस्टेंट होगा तो हम लोग इसका सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का आपको ऑलरेडी कंडीशन बता रखे हैं, नहीं देखे हो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इंट्रोडक्शन पार्ट का, वो आप जा करके देख लेना। यहां पे अभी समझो, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इससे a1/a2 b1/b2 और c1/c2 फाइंड करते हैं। तो पहले वो फाइंड करते हैं। इसके लिए इस जो लास्ट टर्म है c, इसको इधर लाना होता है। तो x प्लस वाई माइनस 5 तो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा एंड 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, a1/a2। तो यहाँ पे a1/a2 अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो a1 मीन्स x का कोफिशिएंट, और कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1, और इसमें x का कोफिशिएंट a2 तो 2 है, तो ये 1/2 आ गया। सिमिलरली b1/b2 अगर हम लोग फाइंड करें तो b1 y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा, और यहां पे b2 y का कोफिशिएंट 2 है। सिमिलरली c1/c2 c1 कितना है, c1 है आपका -5 और c2 कितना है -10, तो माइनस से माइनस कैंसिल और 5 2 जार 10, तो ये भी कितना आ गया 1/2। इट मीन्स सारा ही इक्वल है। देखो ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। इट मीन्स a1/a2 इक्वल है b1/b2 का और इक्वल है c1/c2 का। और ये किसका कंडीशन है पता है, ये कंडीशन है कोइंसिडेंट लाइन का, और कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है, मेनी सॉल्यूशंस, और जिसका सॉल्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, एक कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, कंसिस्टेंट। अब यहां पे क्या बोला था कि अगर कंसिस्टेंट हुआ तो आपको इसका सॉल्यूशंस फाइंड करना है ग्राफिकली। तो अब इस दोनों इक्वेशन से हम लोगों को एटलीस्ट 2 कोऑर्डिनेट निकालना होगा और इसको ग्राफ में प्लॉट करना होगा। तो देखो इसका हम लोग कैसे कोऑर्डिनेट निकालते हैं। हम लोग के पास एक ये इक्वेशन है और एक ये है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो अगर हम लोग यहाँ पे y इक्वल्स टू लिखना चाहें तो कितना आएगा, 5 माइनस एक्स। अब इससे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक बनाते हैं बॉक्स और x का 2 वैल्यू लेते हैं, जिससे हम लोगों के पास y का भी 2 वैल्यू आ जाएगा। x है y है, सोचो यहाँ पे x का वैल्यू हम 2 डाल देते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 3 आ जाएगा। अगर x 2 डाले तो y कितना आया, 3। अब हम लोग इस बार x का वैल्यू 3 डाल देते हैं, y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3, तो 2 आ गया। तो मीन्स जब x का वैल्यू 3 डाले तो y का वैल्यू 2 आया। बस 2 वैल्यू चाहिए था, हम लोग का 2 कोऑर्डिनेट मिल चुका है। अब अगर हम लोग सेकेंड इक्वेशन से देखें, सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब यहां से हम लोग अगेन y पहले कैलकुलेट करते हैं, तो 2x को उधर ले जाओ, तो 2y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2x, तो y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2x अपॉन 2। अब अगेन हम लोग x का डिफरेंट वैल्यू लेंगे, है ना, और इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा इसको इधर ले लेते हैं। हाँ, अब यहां पे हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं पहले, x का वैल्यू y का वैल्यू। ठीक है,
x का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं इस बार 2, है ना, यहाँ पे तो 2 पुट करो या 1 पुट कर दो, x का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। तो x का वैल्यू अगर हम लोग 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 10 माइनस, देखो 2 इंटू 1 2 ही बचेगा 2, और 10 माइनस 2 8/2 4 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली दूसरा पुट करते हैं, यहां पे इस बार पुट कर दो 0, सबसे सिंपल है ना। तो हम लोग 0 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 0 इंटू समथिंग 0/2, तो ये 5 आ जाएगा। तो अगर x 0 पुट किए तो y कितना आया, 5 आया। अब इस चीज को हम लोग प्लॉट करेंगे, बट आपको पहले यहाँ पे ये समझ लेना है कि ये एक्चुअल में कितना है 2 3, इट मीन्स ये आपका फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट x है और सेकेंड वाला y, और यहाँ पे है 3 2, सेकेंड के लिए है 1 4 और 0 5। ये सारा कोऑर्डिनेट हम लोग प्लॉट करते हैं, पहले 2 3 और 3 2, 2 3 और 3 2 एक इक्वेशन के लिए है, 2 3 एंड 3 2 एक इक्वेशन के लिए है, और सेकेंड इक्वेशंस के लिए क्या था, सेकेंड इक्वेशन के लिए है 1 4 और 0 5। ठीक है, वेरीफाई कर लो, देख लो 1 4 और 0 5, इसी को हम लोग प्लॉट करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी ये y एक्सिस है, x एक्सिस है, पता है आपको। 2 3, तो 2 पहले x में चलना है आपको, 1 2 2 यहाँ पे आ चुके हैं, और 3 y में चलना है, तो 3 मीन्स 1 2 3, तो ये पॉइंट कहाँ पे आया, यहाँ पे 2 3 वाला सेकेंड। 3 2, x में पहले 3 तक जाओ और y में 2 तक, यहाँ पे आया सेकेंड। ये एक लाइन हो चुका है, इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। देखो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए यहाँ पे, बट ये हो चुका, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ हो गया। अब सेकेंड जो पॉइंट है वो हम लोग करते हैं। सेकेंड है 1 4, 1 x में जाना है क्योंकि फर्स्ट x है, और y में 4 जाना है, देखो यहाँ पे आ रहा है 1 4, ठीक है। सेकेंड 0 5, 0 5 कहाँ पे जाएगा, 0 मीन्स यहीं रुकना है और 5 मीन्स ऊपर यहाँ पे आ रहा है। अब बोलोगे इसी लाइन पे आ गया, अगर इसमें हम ड्रॉ भी करेंगे लाइन तो इसके ऊपर ही कर देंगे ऐसे, देखो इसी के ऊपर ही करना है आपको, स्केल से करोगे तो आ जाएगा। इसी पे एक और लाइन ड्रॉ हो चुका। अब आपको क्या बताए थे, ये कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है, एक लाइन पे ही, जैसे इस टाइप से कोइंसिडेंट लाइन में होगा ही यही, एक लाइन है उसके ऊपर ऐसे दूसरा लाइन ड्रॉ करना है आपको। यही चीजें यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि ये क्या था, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन वाला। क्लियर हुआ, वेरी गुड। तो इस टाइप से आपका फर्स्ट सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं इसका सेकेंड। सेकेंड में है x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 और 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे भी a1/a2 पहले कैलकुलेट करो। a1 कितना है, कुछ नहीं है तो 1, और a2 कितना है यहाँ पे 3, ठीक है। b1/b2 कैलकुलेट करो, b1 कितना है -1 और b2 कितना है -3, 1/3। c1/c2, 8 को इधर लाएंगे तो -8 होगा, आपको पता है इधर ले आना होता है, और ये है 16 तो इधर लाएंगे इक्वल्स टू के इधर तो -16, कैंसल। 8/16 इट मीन्स 1/2। तो यहाँ पे आप देखोगे a1/a2 जो है वो इक्वल तो है b1/b2 का, बट ये इक्वल नहीं है c1/c2 का। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो ये आपका इनकंसिस्टेंट होगा, और इनकंसिस्टेंट अगर होगा तो हम लोगों को इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है। क्लियर है, यहाँ पे बोला था जिसका सॉल्यूशन होगा उसी का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है ना। चलो
अब हम लोग देखते हैं इसी का थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या है? a1 अपॉन a2। तो a1 कितना है यहाँ पे देखो 2 और a2 कितना है 4। तो इसको कट करोगे तो ये 1/2 आएगा। b1/b2, b1 अपॉन b2। b1 y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 और b2 यहाँ पे है -2। क्लियर है? अब यहाँ पे 1/2 आ चुका है ये माइनस में, तो यहीं पे आप देखोगे a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 का, इक्वल तो नहीं है। इट मीन्स a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। क्यों? क्योंकि एक आ रहा है 1/2 और एक आ रहा है -1/2 और ये दोनों इक्वल नहीं है। इट मीन्स अब जब इक्वल नहीं है तो पता है क्या होता है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन है और इसी रीजन से इसका वन सॉल्यूशन होता है और तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मीन्स इसका भी हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं भाई, पहले वैल्यू निकालते हैं। यहां से करो 2x प्लस वाई, 6 को इधर ले आओ, फिर y इक्वल्स टू 6 माइनस 2x। यहां पे हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे और दो वैल्यू निकालते हैं हम लोग, एक x का और y का, दो वैल्यू। ठीक है, यहां पे x का वैल्यू अगर हम लोग ले लेते हैं सपोज 1, तो y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू 1। इट मीन्स 6 माइनस 2 विच इज 4। तो अगर उसको 1 लिए तो ये कितना आया? 4 आया। सेकेंड हम लोग ले लेते हैं x इक्वल्स टू 2। तो अगर 2 लेंगे तो 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, इट मीन्स 6 माइनस 4 विच इज 2। तो अगर 2 ले रहे हैं तो 2 आ रहा है। सिंपल है। सेकेंड हम लोग करते हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए। ये हम लोग इस इक्वेशन के लिए किए थे, अब हम लोग इस इक्वेशन के लिए करते हैं। इस इक्वेशन के लिए लिखोगे 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -4, नहीं इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो +4। क्लियर है? अब 4x को उधर ले जाओ, -2y इज इक्वल्स टू, अच्छा ऐसा करो, देखो जब भी y में माइनस हो ना तो थोड़ा सा माइंड लगाना। इसमें हम लोग ऐसा करते हैं, जब y माइनस हो तो थोड़ा सा ये माइंड लगाना कि y को ही उधर ले जाओ। ठीक है, 4x -4 को छोड़ दो और 2y को उधर ले जाओ जिससे वो y प्लस में आ जाए। ठीक है, और अब 2 को इधर डिवाइड कर दो तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 4x -4 और 2 इधर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से है। अब हम लोग यहां पे एक बॉक्स बनाते हैं, x y। अब यहां पे x का कुछ वैल्यू डालो, हम डाल देते हैं x का वैल्यू 1। तो अगर x का वैल्यू 1 डालोगे तो देखो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 4 इंटू 1 माइनस 4 अपॉन 2, इधर y है। 4 इंटू 1 4 और 4 माइनस 4 0, 0 अपॉन 2, तो क्या आएगा बताओ? 0 आएगा भाई, 2 कौन बोल रहे हो? 0। ठीक है, सेकेंड x का वैल्यू कुछ और ले लो, सपोज हम लोग ले लेते हैं 2 ले लो, है ना। अगर 2 लेते हैं x का वैल्यू तो 2 2 जार कितना हो जाएगा? 4 2 जार 8, 4 इंटू 2 माइनस 4 अपॉन 2, 4 2 जार 8 माइनस 4 अपॉन 2, तो 4 अपॉन 2। अच्छा ये भी आ गया 2 लिए तो 2 ही आ गया। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग को प्लॉट करना होगा ग्राफ में। तो ग्राफ में क्या क्या प्लॉट करना होगा? एक पहले तो 1 4 और 2 2 इस लाइन के लिए। चलो करते हैं 1 4 और 2 2, 1 4 और 2 2। फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट x का होता है, तो इसी रीजन से हम लोग x में 1 तक जाएंगे जो कि यहाँ पे है, और y में 4 तक जाएंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट आपका मिलेगा। सेकेंड 2 2,
x में 2 तक गए और y में भी 2 तक, यहां तक आया। ठीक है, ये एक लाइन है तो इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ये आपका एक लाइन बन गया। आप लोग स्केल से ड्रॉ करोगे तो परफेक्टली ड्रॉ हो जाएगा। यहां पे हम लोगों आप लोग जब ड्रॉ करोगे तो क्या करना, यहां पे ये पॉइंट भी लिख दिया करना, जो कि कितना है 1 4 और ये है आपका 2 2। और यहाँ पे ये कौन सा इक्वेशन का लाइन था वो इक्वेशन भी लिख देना लाइन के बगल में। सेकेंड जो हम लोगों को ड्रॉ करना है वो ड्रॉ करना है 1 0 और 2 2। ठीक है, 1 0 2 2, 1 0 एंड 2 2, इसमें भी 2 2 है। ठीक है, 1 मीन्स थोड़ा सा बढ़ेंगे इधर और 0 मीन्स यहीं पे रहेगा। और सेकेंड है 2 2, 2 2 जाओगे तो एक बार 2 मीन्स इधर से 2 और इधर से 2, ये पॉइंट आएगा और इसको आप ज्वाइन कर दो। स्ट्रेट ड्रॉ करना आप लोग। ठीक है, तो यहां पे ये कितना था 1 0। अब सॉल्यूशन क्या होता है, जहां पे दोनों लाइन क्या कर रहा होता है इंटरसेक्ट, और इंटरसेक्ट कहां पे किया है 2 2 पे। तो इस रीजन से इसका जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन हो जाएगा सॉल्यूशन इज 2 2। क्लियर है? इट मीन्स आप चाहो तो फर्स्ट x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 2, ये होगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन बचा हुआ उसको भी हम लोग देख लेते हैं, और ये रहा इसका 4th नंबर। तो यहां पे पहले तो a1/a2 निकालो, a1/a2 जो कि है 2 इसका a1 और इसका है 4। ठीक है भाई, ये आ गया 1/2। b1/b2 निकालो, b1 कितना है, b1 है -2 और b2 कितना है -4। माइनस माइनस कैंसल 1, ये भी 1/2 आ गया। c1/c2, c1/c2, c1 है -2 एंड c2 है -5, तो ये आ गया 2/5। चलो इसमें आप बच गए, क्योंकि इसमें a1/a2 तो इक्वल है, a1/a2 इक्वल है b1/b2 का, बट ये इक्वल नहीं है c1/c2 का। तो अगर ये कंडीशन है तो ये कंडीशन किसका होता है, पैरेलल लाइन का, और पैरेलल लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। इट मीन्स ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। तो इट मीन्स आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है। समझ आया? तो इस टाइप से इसका सारा क्वेश्चन सॉल्व करना था। अगर आप बाकी क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।